हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास का अर्थ एवं क्षेत्र। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर विस्तार में। मानव सभ्यता की यात्रा समय की निरंतर धारा में गतिशील रही है। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही कालचक्र के अंग हैं। मनुष्य अपने अतीत को समझे बिना वर्तमान का मूल्यांकन नहीं कर सकता और ना ही भविष्य की दिशा निर्धारित कर सकता है। यही कारण है कि अतीत के अध्ययन की एक संगठित और वैज्ञानिक विद्या के रूप में इतिहास का उदय हुआ। इतिहास केवल घटनाओं का क्रम मात्र नहीं है, बल्कि यह उन घटनाओं की व्याख्या और उनके परिणामों की विवेचना भी है। इसलिए इतिहास को सभ्यता का दर्पण कहा गया है। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ। संस्कृत भाषा में इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुराणों और महाकाव्यों में हुआ। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है इति प्लस हास, अर्थात ऐसा ही हुआ। इसका तात्पर्य उन घटनाओं और प्रसंगों से है जो वास्तव में घटित हुए हैं और जिनका स्मरण भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। पाश्चात्य परंपरा में हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से निकला है, जिसका अर्थ है अन्वेषण, ज्ञान अर्जन अथवा घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। भारतीय परंपरा में इतिहास केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसमें धर्म, संस्कृति, समाज और दर्शन की झलक भी मिलती है। महाभारत और रामायण जैसी महाकाव्यात्मक रचनाएं केवल पौराणिक आख्यान नहीं हैं, बल्कि उनमें समकालीन समाज की ऐतिहासिक चेतना भी परिलक्षित होती है। आइए देखते हैं इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोण। इतिहास के अर्थ को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दृष्टियों से परिभाषित किया है। पहला है पारंपरिक दृष्टिकोण। इसके अनुसार इतिहास राजाओं, युद्धों और राजनीतिक घटनाओं का वर्णन है। दूसरा है दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण में हेगल और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने इतिहास को विचारधारा और भौतिक परिस्थितियों का प्रतिफल बताया। मार्क्स के अनुसार इतिहास वर्ग संघर्ष की गाथा है। तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण में इतिहास केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का भी समग्र अध्ययन है। अर्नाल्ड टैनबी जैसे आधुनिक इतिहासकारों ने सभ्यताओं के उत्थान और पतन की व्याख्या की है। इस प्रकार इतिहास का अर्थ समय के साथ विस्तृत होता गया और आज यह मानव जीवन के हर पहलू का वैज्ञानिक अध्ययन बन चुका है। आइए देखते हैं इतिहास का क्षेत्र। इतिहास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि उन घटनाओं के कारण, प्रभाव और परिणामों का भी विश्लेषण करता है। पहला, राजनीतिक क्षेत्र। राजाओं, शासकों, युद्धों, संधियों, प्रशासन और शासन व्यवस्था का अध्ययन करना राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था। दूसरा है सामाजिक क्षेत्र। जाति व्यवस्था, परिवार प्रथा, विवाह संस्कार, स्त्रियों की स्थिति और समाज में परिवर्तन, ये सारे सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तीसरा है आर्थिक क्षेत्र। कृषि, उद्योग, व्यापार, कर व्यवस्था, मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली का इतिहास आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था। चौथा है सांस्कृतिक क्षेत्र। कला, स्थापत्य, साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच और लोक संस्कृति का अध्ययन सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। धार्मिक एवं दार्शनिक क्षेत्र के अंतर्गत धर्मों का उदय और विकास, संप्रदायों का प्रसार, दार्शनिक विचारधाराएं इस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र। इसके अंतर्गत विज्ञान की उपलब्धियां, आविष्कार, चिकित्सा, गणित और खगोल का विकास हुआ था। आइए देखते हैं इतिहास और अन्य विषयों का संबंध किस प्रकार होता है। इतिहास का संबंध अनेक विषयों से घनिष्ठ रूप से है। पहला है पुरातत्व शास्त्र। उत्खनन और शिलालेख इतिहास की पुष्टि करते हैं। दूसरा है निर्विज्ञान। आदिम समाज और उनकी संस्कृति के अध्ययन में सहायक होता है। तीसरा है समाजशास्त्र। सामाजिक संरचनाओं और परिवर्तनों की व्याख्या करता है सामाजिक शास्त्र। चौथा है राजनीतिक विज्ञान। राज्य की उत्पत्ति और शासन प्रणालियों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है भूगोल। प्राकृतिक परिवेश और मानव गतिविधियों का संबंध भूगोल के अंतर्गत आता है। अगला है साहित्य। महाकाव्य, नाटक, काव्य और लोकगीत भी ऐतिहासिक साक्ष्य माने जाते हैं।
इस प्रकार इतिहास बहुविषयक अध्ययन है जो मानव जीवन की संपूर्णता को समझने का प्रयास करता है। आइए देखते हैं अब इतिहास की उपयोगिता क्या होती है। इतिहास का महत्व केवल बीते समय को जानने तक सीमित नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य के लिए भी दिशा प्रदान करता है। यह हमें हमारी जड़ों और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ता है। यह राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना को प्रबल करता है। यह गलतियों से सीखने और बेहतर भविष्य बनाने में सहायक होता है। यह मानव सभ्यता की उपलब्धियों और संघर्षों का जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है। नेहरू ने लिखा था, इतिहास हमें वर्तमान की कठिनाइयों से जूझने की प्रेरणा देता है और भविष्य के लिए आशा जगाता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का निष्कर्ष। इतिहास का अर्थ केवल घटनाओं का लेखा जोखा नहीं, बल्कि उन घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण और उनसे मिलने वाली सीख है। इसका क्षेत्र राजनीति से लेकर समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, धर्म, विज्ञान और सभ्यता के समग्र जीवन तक फैला हुआ है। इसलिए इतिहास को जीवन का शिक्षक और मानव सभ्यता की स्मृति कहा गया है। इतिहास ही वह माध्यम है जिससे हम अतीत को जानकर वर्तमान में समझ सकते हैं और भविष्य की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।